दिवसीय प्रवास जो सारी महिला मोर्चा का टीम पूरे मध्य प्रदेश में 57 जिलों में चालू है। कल और आज 2 दिन का अभी मेरे अंतर्गत जो आ रहा है वो खंडवा ज़िला है। उसमें हमने कल पंधाना पंचायत पंधाना का वहाँ का स्कूल नवदाता जो वोटर है उनके साथ बातचीत की। उसके बाद हमारी जो स्वयं सहायता गट है, हमारी उषा आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके साथ भी बातचीत हुई। वहाँ पे जाके उनको हमारी सारी सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत भी कराया, उनसे चर्चा भी की। उसी के साथ कितना कौन से स्तर पे काम हो रहा है, उनको सही में योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, इसके बारे में बातचीत हो गई। और हमारी महिला मोर्चा की हर एक जगह की टीम, चाहे वो मंडल अध्यक्ष से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक हो या यहाँ की जिला अध्यक्ष हो, और उनकी सारी कोर टीम, इनसे भी कार्यालय में जाके बैठक हो चुकी है। उसके बाद हमारे वहाँ के जो सांस्कृतिक स्थल है उनको विज़िट करना, वहाँ का भी जैसे हमारे संघ के मतलब नेतृत्व में क्या क्या हो रहा है, उसके साथ ही हमारी संघ की बहनों के साथ चर्चा करना। बिरसा मुंडी के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है या वरिष्ठ जो भी गाइडेंस देते हैं उनके साथ चर्चा हो गई, उनके साथ भोजन का कार्यक्रम भी हो गया। उसी के साथ आज हम लोग सुबह महादेवगढ़ गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छा 2013 से जो भी काम हुआ है वो बहुत मतलब एक तरह का पूरा परिवर्तन हो चुका है। वहाँ की बस्तियों को जो मुस्लिमों के इसमें चल रही थी, वहाँ पे पूरा हमारे सांस्कृतिक स्थल तो बने ही हैं, लेकिन शिव जी का जो वहाँ पे एक तरह का जप हो रहा है वो एकदम मतलब पूरा एक मैसेज भेज रहा है कि हिंदू राष्ट्र स्थापन करने में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। उसी के साथ उसके बाद हमारी पत्रकार भाइयों से चर्चा हुई थी। उसके बाद हम आए थे मनदाता विधानसभा में, हाँ हरसूद आए थे। हरसूद में हमारी जो बहनें हैं उनके साथ चर्चा हुई, बूथ विस्तारक के साथ चर्चा हुई। वहाँ पे बूथ पे महिलाओं का क्या काम है। पहले कैसे होता था कि हर एक बूथ में, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, और उनकी सारी 11 लोगों की टीम हो, ये टीम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष वर्ग संभालते थे, लेकिन अभी 5 महिलाओं को भी उसमें अंतर्गत किया गया है। तो महिलाओं ने उसमें क्या करना है, कैसे हमारे बूथ लेवल पे काम करना है, कैसे परिवारों में जाके उनसे मिलना है, ये सारी चीज़ें। और उससे ज़्यादा क्यों ये ज़रूरी है, जब हम नवभारत निर्माण का सोच रहे हैं, जहाँ पे हम एक देश को अलग गति से आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो महिलाओं का कितना उसमें समावेश होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो गई। उसके बाद हम मनदाता विधानसभा में आ गए, और वहाँ पे हमारे जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायक गट है, उनके साथ चर्चा हुई। यहाँ की जो केंद्र सरकार की सारी योजना जो महिलाओं को मिल रही हैं, और जो समझो कई योजनाओं के बारे में उनको मालूम नहीं है या उन तक पहुंची नहीं है, उसके बारे में भी उनको अवगत कराया। अभी हमारा कमल मित्र प्रोग्राम का बहुत बड़े तरीके से पूर्ण देश में कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे भी मेरी महिला मोर्चा टीम से दरख्वास्त है कि वो भी महिला मोर्चा के कमल मित्र सभासद बने। और ये एक तरह का कार्य है कि जहाँ से हम डायरेक्टली एक तो सेंटर से जुड़ सकते हैं, और सेंटर से जो भी गाइडेंस लेके हम नीचे के स्तर पर हम महिलाओं को जाके उसके बारे में अवगत करा सकते हैं। तो ये हमारी जो कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है संगठन मजबूत बनाने के लिए वैसे भी, और हमारा देश भी आगे बढ़ाने के लिए। और अभी हम आ गए हैं ओंकारेश्वर की भूमि में ओंकारेश्वर का दर्शन करने, और यहाँ की नगराध्यक्षा हमारे साथ हैं। तो मैं यहाँ की टीम को भी, हाँ, और लाभार्थी सेल्फी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में भी अभी कार्यक्रम हो चुका है, और यहाँ की टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, और ऐसे ही काम हम करते रहेंगे जिसमें हमारा थोड़ा सा सहभाग होगा नवभारत निर्माण में। आगामी विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति को कितना नेतृत्व मिलेगा प्रदेश में?
आप देख रहे हैं कि 2014 से वैसे भी जो लीडरशिप है वो महिलाओं के लिए बहुत उसके अंतर्गत मतलब उसमें लिया गया है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो पंचायत लेवल की हो, ZP लेवल की, सब में महिलाओं का उतना ही समावेश है। एक तो रिज़र्वेशन की बात हो गई, लेकिन रिज़र्वेशन के आगे जाके भी महिलाएं कार्य भी कर रही है और उनको वैसे ही उनको प्लेटफॉर्म दिया भी जा रहा है। तो डेफिनेटली हमारी जो विधानसभा के इलेक्शंस है, महिलाओं को निश्चित तरीके से और निश्चित रूप से समावेश किया जाएगा महिलाओं को और महिलाओं का, और उनको डेफिनेटली जो भी सक्षम और सक्रिय है उनका विचार किया जाएगा। महिला मोर्चा के माध्यम से मानदाता विधानसभा क्षेत्र में इस बार महिलाओं को मौका दिए जाने की मांग उठ रही है, क्या आप समर्थन हैं? इसमें कैसे ये सारा केंद्र सरकार और केंद्र की हमारी जो भाजपा की कोर टीम है ये उसमें निश्चित ही करती है। जब यहाँ से जो भी सक्रिय है उनके जो नाम चुने जाते हैं, उसके नाम चुने जाने के बाद जो भी डिसीजन है वो केंद्र भाजपा की केंद्र कोर टीम है उसमें वो डिसीजन किया जाता है। तो ये हम या कोई भी ऐसे उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते और उसके बारे में निश्चित रूप से क्या होगा ये नहीं बता पूरे सकते। प्रदेश में खंडवा जिला मातृशक्ति सबसे अव्वल है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत दावा से उठाया है, तो क्या आप अनुशंसा करेंगी? डेफिनेटली महिला मोर्चा की जो टीम है, या मातृशक्ति हो, नारी शक्ति हो, ये जो सारे मतलब तरीके के काम हैं, ये खंडवा जिला में ही नहीं है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी अच्छे तरीके से काम हो रहा है, जो भी महिला सक्रिय है उनको डेफिनेटली मतलब आगे बढ़ाने का काम हमारी भाजपा पार्टी कर रही है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर स्नेहा भागवत, गोवा प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा में और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हूँ।